अनुसूचित जाति आरक्षण वर्गीकरण के विरोध में किए गए भारत बंद का कई राजनीतिक दलों ने भी समर्थन किया। हाथरस जिला मुख्यालय से लेकर तहसील सिकंदराबाद, सादाबाद, सासनी, मुरसान में भी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। भारत बंद और विरोध प्रदर्शन को लेकर शहर के चौक चौराहों पर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात दिखा। आपको बता दें, बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुसूचित जाति आरक्षण वर्गीकरण को लेकर की गई टिप्पणी के विरोध में देश भर के कई दलित संगठनों ने 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया था। भारत बंद आह्वान के चलते हाथरस की सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग उतरे और नारेबाजी करते हुए फैसले का विरोध किया। भारत बंद को लेकर बसपा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में प्रदर्शन करते हुए नजर आए, तो दूसरी ओर सपा कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन कर अपना ज्ञापन सौंपा। सबसे पहले तो मैं आपको ये अवगत करा दूं कि पिछले 10 दिनों से जब से ये निर्णय आया, सामाजिक स्तर पर एक संचालन समिति बनाई गई थी। बुद्धिजीवियों ने मिलकर बनाई थी। उसमें सभी दलों के लोग, चाहे भाजपा के हों, चाहे सपा के हों, चाहे लोकदल के हों, चाहे आज़ाद समाज पार्टी के हों, चाहे मेरी बहुजन समाज पार्टी। तो ये आह्वान सर्व समाज का, मतलब समाज के उन तबकों का आह्वान था जो इस कैटेगरी में प्रभावित हुए हैं। और आज जो आंदोलन का जो रूप स्वरूप देख रहे हैं, इतना विकराल जुलूस जो आपके सामने देखा गया है, ये अपने हक और हुकूक की लड़ाई के लिए नौजवान, बुढ़े, महिलाएं, छात्र, व्यापारी, अधिकारी सब हैं इसमें। और चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को जो कोटे में कोटा और क्रीमी लेयर का जो आरक्षण दिया है, और पहले वो बैकवर्ड के खिलाफ इस क्रीमी लेयर के आदेश को दे चुका है। अब वो चाहता है कि SC ST में भाइयों से भाई को लड़ाया जाए। इसलिए सरकार, केंद्र सरकार के इशारों पर ये निर्णय है। और इस निर्णय को हमारे बुद्धिजीवियों ने जब परखा, सोचा, समझा, क्योंकि ये सरकार वैसे सुनती नहीं है, गूंगी बहरी सरकार है। ये आंदोलन के माध्यम से सुनती है, क्योंकि हमने पहले आंदोलन किया तो एट्रोसिटी एक्ट प्रभावित। आज जब हमने आंदोलन किया है तो ये निश्चित है कि ये जो आदेश आया है, ये संविधान की 9वीं सूची में केंद्र सरकार के द्वारा डालने की हम लोगों द्वारा मांग की गई है, और उसे वहाँ फ्रीज किया जाना चाहिए। वो आदेश, ये मांग आज हम लोग की है, और सारा तबका इससे पीड़ित है। इसलिए सारे लोग यहाँ आपको उपस्थित दिखाई पर आज यहाँ पर हाथरस में भी अभूतपूर्व बंद हुआ है और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया है। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष, मैं स्वयं प्रदेश सचिव लल्लन बाबू, एडवोकेट समाजवादी पार्टी के नेता वतन सिंह जी, प्रताप जी, तमाम जिम्मेदार लोग यहाँ पर आए अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ। उन्होंने समाजवादी पार्टी की तरफ से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के आह्वान पर इस बंद का समर्थन किया है, और आगे लड़ाई लड़ने के लिए लोकसभा में अपने आप को तैयार रहने के लिए क्या है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर मांग क्या की हुई आपने? हमने ये मांग की गई है कि जो आरक्षण में आरक्षण लागू किया गया, ये तत्काल खत्म होना चाहिए, निरस्त होना चाहिए, और 9वीं अनुसूची में इसको डाला जाना चाहिए। और अगर नहीं होगा तो अभी तो ये ज्ञापन दिया है, आगे और लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं, हर तरफ से तैयार हैं। संगठनों, समाजवादी पार्टी के आह्वान पर भारत बंद का जो कार्यक्रम चल रहा है, वो बहुत ही अच्छा जनता का रेस्पॉन्स मिला, सफल रहा। इसका जो भाजपा सरकार जातियों को आपस में बांट करके वोट डालो राज करो की नीति करना चाहती है, वो समाजवादी पार्टी होने नहीं देगी। हर तरह से हम बहुजन समाज के SC OBC के आरक्षण हक के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे और लड़ेंगे। ये एक जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था 1 तारीख को, 1 सितंबर को, अगस्त को, तो हमारे लोगों का आरक्षण खत्म किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, गरीबी खत्म होनी चाहिए, किसानों को अलग से आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन ये तरह से कभी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, कभी मोदी सरकार, ये लोग हमारे लोगों का जो आरक्षण बहुत मात्र मिल रहा है, उसको भी ये खत्म करना चाहते हैं। हमारे लोगों को ये फिर से वही काम करने पे मजबूर करना चाहते हैं कि आप लोग अधिकारी नहीं बने, आप लोग मजदूरी रहे। तो हम लोगों ने अपने भाइयों का अगर आरक्षण छिनेगा
या अपने समाज के मान सम्मान की बात आएगी। तो हमारे माननीय चंद्रशेखर आजाद जी संसद में बोल रहे हैं और हम लोग उनके पदाधिकारी सड़कों पर उतर के बोल रहे हैं। आज आप लोगों ने देख लिया कि हाथरस नहीं पूरा भारत नीला हुआ हुआ, क्योंकि आज एक ही संगठन और पार्टी काम कर रही है, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी। ये जो ज्ञापन आज दिया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 1 अप्रैल को जो आरक्षण के उसमें जो निर्णय आया था वर्गीकरण का, उसके उपलक्ष्य में हमारे जितने भी सामाजिक संगठन हैं उन्होंने इसका विरोध किया और हमारे जितने भी सामाजिक संगठन हैं उन्होंने 21 अगस्त को इस कार्यक्रम की रूपरेखा को तैयार किया। तो हम सभी जितने भी हमारे संगठन हैं बहुजन समाज के, उन्होंने फिर निर्णय किया कि हम इस सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय है SC ST आरक्षण में जो वर्गीकरण है उसके खिलाफ हम इसका विरोध करते हैं और माननीय राज्यपाल महोदय को इसका ज्ञापन SDM द्वारा और तहसील द्वारा और CO साहब द्वारा जो दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि जैसे कि आपने ज्ञापन में कुछ शर्तें अपनी मेंशन की हैं जी, अगर उनके हिसाब से अगर कार्य नहीं होता है तो अगली आपकी रणनीति क्या रहेगी? तो अगली रणनीति हमारी ये रहेगी कि जो भी हमारे और सामाजिक जितने संगठन हैं और जो हमारे प्रबुद्ध जन हैं उनसे और सलाह मशवरा करके और फिर आगे की जो रणनीति होगी वो तैयार की जाएगी। फिर एक बड़ा आंदोलन और किया जाएगा जिससे कि हमारे जो भी SC ST के जितने अधिकार हैं जो हमें नहीं मिलते हैं, जो हमारे बच्चों के साथ भविष्य में खिलवाड़ होगा, उसको हम आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ ना कुछ करें।